आज हम सीखेंगे कि ब्लूजे में नया क्लास कैसे बनाते हैं। ये है ब्लूजे सॉफ्टवेयर जो हम स्कूल्स में जावा के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इजी है यूज करना, तो इसीलिए बिगिनर्स के लिए ये प्रिफर किया जाता है। ब्लूजे को आईडी बोलते हैं। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को खुद से फंक्शंस कॉल नहीं करने पड़ते हैं, कोई कोड नहीं लिखना पड़ता है। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे, क्लास पे क्लिक करके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कंपाइल करना भी बहुत आसान है। तो ये सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। मैंने सिर्फ ब्लूजे आइकॉन आइकॉन पे क्लिक किया है और ये विंडो एक्चुअली दिख रहा है। अब यहाँ पे ब्लूजे में हम क्या करते हैं, हम फाइल्स नहीं बनाते हैं। जैसे आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, तो जैसे वर्ड में हम एक फाइल बनाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस सब में एक फाइल बनती है। यहाँ हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप कितनी भी फाइल्स बना सकते हैं, जिसे हम क्लास कहते हैं। एक क्लास मतलब एक फाइल। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हम पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट में बनाने जा रही हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ही हमें ये पॉपअप ओपन हो रहा है। उसमें हम प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, पर नाम थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आपको ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अब आप इसी प्रोजेक्ट में सारा काम करेंगे। लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइव्स हैं वहां आप बना सकते हैं ये प्रोजेक्ट। पर फिर जहां आप बनाते हो वहीं पे आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपने कहाँ ये प्रोजेक्ट बनाया है। मैं डी ड्राइव में डेमो करके एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो उसका पाथ मुझे ये मिल रहा है। कभी अगर मैं भूल जाऊं कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, तो ये पाथ मैं अगर लिख के कहीं पे रख दूं तो वो बेटर रहेगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगी, ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टाइटल बार पे मुझे दिख रहा है ब्लूजे डेमो। डेमो प्रोजेक्ट का नाम है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये खाली प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक फाइल है। ये फाइल क्या है, मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ ये फाइल क्या है। ये एक रीडमी फाइल है। ये एक readme डॉट txt इस फाइल का नाम है। ये फाइल क्या है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो और आप किसी को सबमिट करना चाहते हो, तो आप प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो, उसका पर्पस क्या है वो यहाँ पे लिख सकते हो, वर्जन या डेट, जिस डेट को आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो लिख सकते हो। बेसिकली सब इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि आप जिसको प्रोजेक्ट दो उसको ये सब होना चाहिए उसके पास, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो और ये फाइल आपके प्रोजेक्ट के साथ सबमिट होगी। ठीक है। अभी आप स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हम इस प्रोजेक्ट में कैसे फाइल बनाते हैं, यहाँ पे फाइल का मतलब है क्लास। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है न्यू क्लास। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और क्लास का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है। तो मेरा पहला क्लास, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 1 to 5 प्रिंट करूँ, बहुत ही बेसिक सा मैं कोई क्लास चाहती हूँ, मैं कोई भी नाम इसको दे सकती हूँ। अगर ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो पहला क्लास है, तो हम इसको फर्स्ट क्लास ऐसा नाम दे सकते हैं। अब इस पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या क्लिक करना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट ये क्लास है वो सिलेक्टेड है, आपको वही रखना है। यहाँ भी जावा सिलेक्टेड है, आपको जावा ही सिलेक्टेड रखना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है अभी, क्योंकि ये पहला क्लास है। हम लोगों ने अब तक सीखा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, एनम क्या है, ये सब आपने सीखा नहीं है। तो आपको सिर्फ ये यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पे फिर ओके बटन प्रेस करना है। जावा का एक
एक रूल है कि हम जब भी क्लास का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मेरे इस क्लास के नाम में 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट और क्लास, तो वो दोनों ही कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ओके, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो कोई एरर नहीं आती है, पर ये एक एक वे है जावा का क्लास बनाने का। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अच्छा है आपके लिए। मैं ये ओके बटन प्रेस कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके बटन प्रेस करते ही यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है जिसपे फर्स्ट क्लास दिख रहा है, जो मेरे क्लास का नाम है, और इस पे ये स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ की हुई है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने ये क्लास को कंपाइल नहीं किया है। जब आप कंपाइल करोगे तो ये सारी स्लैंटिंग लाइनें चली जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्लिक करके कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। जावा ने ऑलरेडी आपको पूरी फाइल बनाकर भेजी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपने अभी तक सीखे नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्टर है और बाकी सारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मेट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें एक ब्लैंक शीट मिल गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है डेमो, उसके अंदर क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे पहला अपना क्लास डिफाइन करने वाली हूँ। उसको मैं बहुत सिंपल रखूंगी, मैं ज्यादा लंबा कोड इसमें नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है जो हम बनाने जा रहे हैं। ओके, क्लास फर्स्ट क्लास। हर क्लास करली ब्रैकेट से शुरू होता है और करली ब्रैकेट पे ही खत्म होता है। जावा का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, जिसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। अगर आप सिंटेक्स एरर्स नहीं चाहते हो तो प्लीज आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ही हैं। यहाँ पर मैंने क्लास का नाम वही लिखा है जो यहाँ पर मैंने पहले दिया था, मैंने चेंज नहीं किया है। अगर आप क्लास का नाम चेंज करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि आप वही नाम रखें जो आपने सिलेक्ट किया है। अब हर जावा क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है, तो हम वो मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। मेन फंक्शन का सिंटेक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ अंदर आप स्ट्रिंग आज लिख सकते हो अगर आप चाहते हो, पर अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। करली ब्रैकेट से शुरू करना है और करली ब्रैकेट पे ही खत्म करना है हमें। तो ये है मेरा मेन फंक्शन। अब यहाँ मैं, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखूंगी, जो कि हमेशा हमारा पहला स्टेटमेंट होता है, वो है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो मैं सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है जावा का। तो मैं यहाँ पर हूँ। ओके, अभी ये मुझे एरर दे रहा है, जैसे ही रेड अंडरलाइन आता है मतलब ये एरर है, क्योंकि मैंने ओ कैपिटल लिखा है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा में केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस यानी अपर केस लोअर केस। कोई लेटर अगर अपर केस में होता है और आप उसे लोअर केस में लिखते हैं तो आपको सिंटेक्स एरर मिलेगा। अगर आपको सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम में है तो आपका क्लास कभी कंपाइल नहीं होगा जब तक आप वो एरर सॉल्व नहीं करते हैं। क्लास कंपाइल नहीं होगा मतलब वो रन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके कोड में कोई भी सिंटेक्स एरर ना हो। जावा में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होता है। अगर मैं यहाँ पे ये सेमीकोलन हटा देती हूँ तो मुझे एरर मिलेगा, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है। जावा इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जावा का कोड कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने अपना पहला क्लास डिफाइन कर दिया है, जिसमें सिर्फ एक मेन फंक्शन है और एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया है, जिसके लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन यूज किया है। अब मैं इसे कंपाइल कर रही हूँ, देखते हैं कि हमें कोई एरर मिलता है या नहीं। मैंने कंपाइल किया और नीचे मैसेज आ रहा है, क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। ये मैसेज यहाँ आपको दिख रहा है। ये मैसेज मतलब आपका क्लास कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो एरर कब आती है? जब भी आप कोई गलती करोगे तो आपको एरर मिलेगी।
यहाँ मैंने प्रिंट एलन इट इज नॉट अ गलती, तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ। ऐसे मैंने जानबूझ के एक एरर जनरेट किया है। यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, और अब क्या है, एरर्स फाउंड इन द क्लास, प्रेस कंट्रोल प्लस के और क्लिक लिंक ऑन राइट टू गो टू द नेक्स्ट एरर। ठीक है, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एरर क्या है, तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल बटन और के लेटर आप ये प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एरर डिफाइन करके बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल यूटी। तो ये एरर है, आपको समझ में आ जाएगा कि एरर क्या है, आप उसको करेक्ट कर दो और अब आप कंपाइल करोगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि आपके कोड में सिंटैक्स एरर्स नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको जावा बेसिक्स आने चाहिए। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, अगर मैं ये क्लास का सी कैपिटल करती हूँ तो क्या मेरा कोड वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लास कीवर्ड है, CLASS, स्मॉल CLASS इज अ कीवर्ड जो यहाँ चाहिए। देखो ये एरर बता रहा है क्लास इंटरफेस और एनम एक्सपेक्टेड, तो आपको यहाँ पर ये स्मॉल लेटर चाहिए, C इज स्मॉल हियर। जैसे ही मैं यहाँ पर C स्मॉल कर दूंगी तो ये कलर इसका बदल जाता है। इसका कलर रेड क्यों है? इसका कलर रेड इसलिए है क्योंकि ये कीवर्ड है। तो आप इसको एरर सॉल्व करना आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिक रूल्स जावा के पता होने चाहिए। अब हमने ये क्लास कंपाइल कर लिया है, पर हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास कंपाइल किया, हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो क्लास कंपाइल करने के बाद हम वापस उसी विंडो पे जाते हैं जहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब आप देखिए, अब ये जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो वो स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ किए हुए थे वो सब गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि ये क्लास अब आपने कंपाइल कर दिया है सक्सेसफुली। अगर एरर्स होते तो आपका क्लास कंपाइल नहीं होता और आपको ऐसा ये जो दिख रहा है वैसा क्लास नहीं दिखता। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ मुझे दो चीजें दिखाई दे रही हैं, न्यू फर्स्ट क्लास। अब ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ क्लिक करना है, मैंने जो मेन फंक्शन बनाया है क्लास में उससे मुझे क्लिक करना है ताकि मेरा क्लास एग्जीक्यूट हो सके। तो मैं इसको क्लिक करूंगी, देखते हैं क्लिक करने के बाद क्या होता है। जैसे ही हमने उसको क्लिक किया मेन फंक्शन को, मुझे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रिंट एलन फंक्शन में हेलो वर्ल्ड ही टाइप किया था। तो बेसिकली मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया था, अब वो रन हो रहा है और मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये है हमारा पहला क्लास जो मैंने बनाया है ब्लूजे में, और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। थैंक यू।